बोले कि आपका आईपीएल के लिए सिलेक्शन हुआ सुशांत, और आप ये कह के झारखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है, कितना तैयार है आप? काफ़ी मतलब अच्छी तैयारी होगी। अभी तो हमारा रणजी ट्रॉफी के लिए ज़्यादा फोकस है, फिर रणजी ट्रॉफी जब खत्म होगी तब उसके बाद आईपीएल के लिए फोकस करेंगे। बोले कि सुशांत की बल्लेबाजी, स्पिन, तेज क्या देखने को लोगों को मिलेगी? मैं तो जनरली फास्ट बॉलर हूँ और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता हूँ, तो जनरली आप एक्सपेक्ट करिए कि फास्ट बॉलिंग ही देखने को मिले। टीम के कप्तान आपसे चाहेंगे कि आपका जो है, चूंकि आईपीएल का फॉर्मेट फास्ट है, तो फास्ट बॉलिंग में क्या इन स्विंग और क्या आपकी विशेषता रहेगी? सर ऐसे तो लेफ्ट आर्म के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि अगर राइट हैंड बैट्समैन के लिए उसका इन स्विंग हो, तो अगर मतलब वही चलते रहा तो वही अच्छी बात होगी सर। तो एक से एक बड़े बॉलर होंगे, एक्सपीरियंस भी होंगे, तो सुशांत क्या वेरिएशन लेकर नए बॉल पर क्या काम है? सर वहाँ पे इतने बड़े बड़े बॉलर हैं, नेहरा सर हैं, शामी भाई हैं, उमेश भाई होंगे, तो उनसे बस वही मतलब है कि जितना हो पाए सीखूंगा और उसके बाद फिर वो अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो 24 गेंद आपके पास होंगे सुशांत एक मैच में, तो सुशांत के पास वेरिएशन क्या क्या होगा? ये अभी तो मतलब सर उतना सोचा नहीं, वो जो अकॉर्डिंग टू गेम प्लान ही जो होगा वही देखा जाएगा उस टाइम पे। ठीक है ना? अरे सुशांत, यहाँ तक पहुँचे, ये संघर्ष का रास्ता कैसा रहा? सर सबका ही मतलब टफ फेज होता है लाइफ में, जैसे मेरा भी बहुत सारा इंजरीज हो गया है और बहुत बार पिक नहीं हुए थे ऑक्शन में, तो वो सब चलते रहता है, लेकिन ऑल पार्ट ऑफ लाइफ और पार्ट ऑफ गेम होता है, तो जब होता है तो उसको एंजॉय भी करना चाहिए, फिर फोकस करना चाहिए कि अच्छा वहाँ पे कैसे कर सकते हैं। सुशांत फैमिली बैकग्राउंड क्या है सुशांत? सर मेरे फादर प्राइवेट जॉब में है, मदर हाउसवाइफ है और हम क्रिकेट खेलते हैं। यानी कि सुशांत को संघर्ष करना पड़ा क्रिकेट यहाँ तक पहुँचने के लिए? जी सबको ही करना पड़ता सर इस टाइम में पहुँचने के लिए, मतलब क्रिकेट में कोई पेडिग्री नहीं मिलती किसी को, आपको ग्राइंड करना ही पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। घर परिवार और समाज कितना सपोर्ट मिला? क्या खेल के लिए रोका गया कभी? क्या ऐसा लगा कि खेल चुन करके नहीं सर, किया? घर वालों ने कुछ ऐसा सोचा? नहीं ऐसा तो मतलब कभी नहीं था, हमेशा से पापा की तरफ से सपोर्ट रहा है, तो फिर काफ़ी अच्छी हो। कई बार चोटिल हुए, कई बार ऐसा लगा कि अब खेल पाएंगे नहीं पाएंगे, फिर भी सुशांत संघर्ष करके यहाँ पहुँचा। हाँ जी, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वही जैसा मैंने कहा कि इंजरीज वगैरह तो होते रहती हैं, बट वही पार्ट ऑफ लाइफ है कि वहाँ आप निकलते कैसे हो उस फेज से और उसके बाद आगे चल के क्या करते हो। एशिया कप, फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप और अब आईपीएल, एक बड़ा टूर्नामेंट बड़े लोगों के साथ में, कैसा लग रहा है? सुशांत कितना तैयार है इसके लिए? और हालांकि मतलब ये मेरा फर्स्ट आईपीएल नहीं रहेगा, अगर मतलब मैं सनराइज हैदराबाद के साथ था तो मतलब उस जगह का एक्सपीरियंस है मुझे, बट अगर अभी मैचेस खेलने को मिलता है तो फिर वो नया एक्सपीरियंस रहेगा, वो काफ़ी अच्छा होपफुली जाए। सुशांत ने इसके लिए तैयारी क्या कर रखी है? सर अभी तो मतलब T20 हमारा चला गया है, वाइट बॉल टूर्नामेंट खत्म हो गया, हम लोग तो अभी रेड बॉल पे फोकस कर रहे हैं। जब हमारा वो रेड बॉल अभी रणजी ट्रॉफी खत्म होगी उसके बाद ही आईपीएल के लिए जो भी तैयारी होगी वो होगी। अभी तो बस कोशिश किया जा रहा है कि फिट रहे। इसके लिए श्रेय किसको दीजिएगा इस पूरे सफर का, अगर सबसे मजबूत? सर श्रेय मम्मी पापा को भी जाता है, मेरे फिजियो ट्रेनर को भी जाता है, मेरे एसोसिएशन को भी जाता है, जैसे जिस हिसाब से उन्होंने मुझे बैक किया, मेरे सीनियर प्लेयर्स सौरभ भैया, वरुण भैया, विराट भैया, नदीम भैया, सबको ही जाता है सर कि मतलब सबने इतना सपोर्ट किया। हम लोग के सेक्रेटरी सर देवाशीष सर, वो मतलब पूरा एकदम सपोर्ट में रहते थे, जब भी कुछ भी इंजरी हो रहा है कहीं भी जाना है तो एकदम देवाशीष सर रहते हैं जो मतलब हाँ तुरंत जाओ एनसीए जाओ ऐसे करते हैं। आप धोनी के शहर से आते हैं, धोनी की तरह रांची में पैदा हुए, पले बड़े, बड़ा नाम है धोनी, और अब आपका नाम यहाँ पे रांची में। सर उस नाम के सामने तो अभी हमारा नाम कुछ भी नहीं है सर। फिर भी ये नाम कितना मदद पहुँचाया और कितना इसको लेकर के स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि बड़ा नाम होता है तो बड़े बरगद के पीछे छोटा वृक्ष जो है जल्दी। सर वो तो मतलब वो पूरी दुनिया में ही बड़े से बरगद हैं, तो उनके सामने तो हम लोग वृक्ष भी नहीं कहला सकते, हम लोग तो पौधे भी नहीं होंगे, घास होंगे, तो उनके सामने तो हम लोग कुछ नहीं है सर। बट ठीक है सर, कोशिश होगी। और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, आने वाले खिलाड़ियों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आपके दूसरे साथी हैं, या सब वही है कि मतलब लगे रहना है और कभी मतलब सेल्फ बिलीफ नहीं खोना है, बस वही है। आईपीएल के पैसे की बरसात इस साल झारखंड में भी हुई है। झारखंड के कई खिलाड़ी इस बार आपको आईपीएल में खेलते हुए नजर आ जाएंगे और उनमें से एक खिलाड़ी होगा सुशांत मिश्रा। इस वक्त हम राजधानी रांची में सुशांत मिश्रा के घर पर हैं। उनकी माताजी हैं हमारे साथ, उनके पिताजी हैं हमारे साथ और उनके कोच हैं हमारे साथ। 23 वर्ष की उम्र में सुशांत ने पहले अंडर 19 इंडिया के लिए खेला, उसके बाद अब आईपीएल का जब दौर शुरू हुआ तो मोटी रकम में उनकी बोली लगी है। उनकी माँ हमारे साथ है। बचपन में जब खेलता था तो आप क्या कहते थे उनसे, ये बताइए। बोलते थे खेला के साथ साथ पढ़ाई भी करो। आज कैसा दिन है? आज बहुत खुशी के दिन है, इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं।
बधाई देने आ रहा है। बहुत कभी सोचे थे कि बेटा को मतलब 2 करोड़ से ज्यादा पैसा मिल जाएगा? सोचे थे तो बहुत, लेकिन जो मिला बहुत मिला। कितने देर प्रैक्टिस करता था वो? शाम में करता था 2 घंटा, उनका कोच है उनके पास जाके। अच्छा, पढ़ता अधिक था या खेलता अधिक था? पढ़ाई भी करता था, खेलता भी था, दोनों। स्कूल भी कभी मिस नहीं किया। आप बता रही थी कि उनका बर्थडे भी आने वाला है। हाँ, 23 दिसंबर का बर्थडे है। बर्थडे के दिन ये बर्थडे गिफ्ट उसको मिला क्रिकेट की ओर से? एकदम मिला, गॉड गिफ्ट मिला। उनके पिताजी हैं हमारे साथ, कैसा लग रहा है सबसे पहले ये बताइए। ये तो खुशी का माहौल है सब पूरे परिवार के लिए। खुशियां मिल रही हैं, मतलब बधाइयां आ रही बिल्कुल हैं? बहुत सारी आ रही है। क्या करते हैं बेसिकली, आपका काम प्रोफेशन? मैं सेल्स में हूँ, वेटनरी मेडिसिन में और वैक्सीन में। एक मध्यम वर्गीय परिवार कभी सोच पाता है कि उसका बेटा इतने दूर तक पहुंचेगा और इस तरीके से खेलेगा? सर सोच से तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उड़ान भरने के लिए आपको जमीन पे भी रहना पड़ेगा। तो जमीन पे अभी जमीनी हकीकत यही है कि हम लोग जमीन पे ही हैं और मेहनत उसकी रंग लाई है। हम लोगों ने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। झारखंड में बेसिकली हैं आप, कहाँ से रहने वाले हैं? आप बिहार से हैं या फिर झारखंड से? मैं तो हूँ झारखंड से, लेकिन मैं शुरू से ही 77 से मैं झारखंड में रह रहा हूँ। उसी समय से ही हैं। उसी समय से रही हूँ। आज का दिन कितना याद रहेगा जीवन भर के लिए आपको? ये तो अब अविस्मरणीय है सर। ये तो पहली मुकाम अगर क्रैक किया है तो ये तो मेरे लिए पूरा लॉन्ग लाइफ याद रहेगा। जब तक जिंदा रहूंगा ये दिन याद रहेगा। कभी मन कर रहा है कि बेटा आया उसको गले लगा कर रोए? लगाता हूँ सर। अभी भी रो आप रहे हैं। अभी भी रो के अभी गया, भी हम लोग खूब रोए। मिल के गया। अभी आया था 10 मिनट के लिए, मिल के गया हूँ। भावुक हो जाते हैं आप बच्चे के बारे में बोलते हैं। ऐसा नहीं है, भावुक तो एक स्वाभाविक है। पिता हूँ और मेहनत उसकी रंग लाई है। साथ साथ परिवार को भी गौरवान्वित किया है। तो ये तो खुशी का क्षण है, ये खुशी के आंसू। मैदान पर जाते थे अभी कभी बल्ला लेकर उनके साथ? शुरुआत के दिनों में तो जब 16 तक नहीं खेला था तब तक तो मैं उसके साथ ग्राउंड पे रहता था। उसकी करीबी बारीकियों से देखता था क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर कोच वगैरह के साथ भी डिस्कशन करके उसके में जो भी गलती करता था उसको सुधार करने की कोशिश करता था। कोच भी उसका मेरे बगल में बैठा हुआ है, ये भी आपको बताया। बिल्कुल, उनके कोच हैं हमारे साथ, तो हम चाहेंगे कि उनसे टेक्निकल बातें भी हो जाए। सबसे पहले तो सुशांत की बोली, बेस जो बोली थी वो कितने कीमत की थी और किस तरीके से उसका बोली उठा? आपने पूरा ऑप्शन देखा हो? बेस प्राइस 20 लाख रुपया था। और कितना मिला उसको? 2 करोड़ 20 लाख। आपका एक शिष्य 2 करोड़ रुपए आज उसे मिल रहा है, कैसा लग रहा है? कौन सी टीम से खेलेगा? देखिए, पैसे की बात तो है नहीं। पहला चीज होता है कि प्लेटफॉर्म मिलना। पैसा तो आज 2 करोड़ मिला, हो सके आगे 20 करोड़ मिले। बट पहला है कि आप, और सुशांत बचपन से ही जब से वो क्रिकेट खेल रहा है, आप कोई भी क्रिकेटर हो उसमें हुनर दिख जाता है। जब से वो रांची डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला, बहुत कम समय में वो डिस्ट्रिक्ट मतलब प्रैक्टिस करने आया। 2 साल में ही अंडर 14 रांची डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया और उसके अगले साल झारखंड को रिप्रेजेंट किया अंडर 16 में। उसके अगले साल 19 को रिप्रेजेंट किया। कभी भी सुशांत का ब्रेक नहीं हुआ। मतलब कि करियर में होता है कि 2-3 साल कभी आप टीम से बाहर हो, वो कभी बाहर नहीं हुआ। फिर 19 के बाद 19 इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 19 इंडिया के लिए एशिया कप खेला। उसके बाद वर्ल्ड कप इंडिया को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद उस परफॉर्मेंस को देखते हुए उस साल ऑक्शन बाद में थी, पहले हो गया था। नहीं तो हम लोग को उम्मीद था कि उसी साल वो किसी न किसी टीम में जुड़ेगा। उसके बाद नेट बॉलर के तौर पे वो बेंगलोर से जुड़ा। उसके अभी पिछले साल 2022 में वो सनराइजर्स हैदराबाद में बेस प्राइस 20 लाख पे बीच में उसे टीम को जरूरत बातचीत होती होगी तो वो बताता होगा कि उसका कौन सा खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा पसंद है उसे? किस खिलाड़ी को प्रेरणा स्रोत मानता है? डेल स्टेन को मानता है वो। तेज गेंदबाजी का। जी। तो अब वो कौन सी टीम से खेलेंगे और आपको क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो हमेशा एक कोच का, चाहे परिवार का और एक प्लेयर का भी रहता है कि हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। और सुशांत में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जब भी आप उसको कहीं पे भी बॉलिंग करा लीजिए, चाहे वो नया बॉल दे दीजिए, चाहे वो पुराना बॉल दे दीजिए, डेथ में बॉलिंग कराइए, हमेशा वो टीम के नीड के हिसाब से अपने आप को प्रूव किया है। और आने वाले समय में भी हम लोग का यही है कि भाई जहां भी आपको चांस मिले आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करें। बिल्कुल, ये उम्मीद कोच की है, उनके परिवार के लोगों की है। और जिस तरीके से सुशांत ने अब तक खेला है, परिवार के साथ साथ कोच भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार के आईपीएल में सुशांत का डंका बजेगा।